Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. Today we are going to discuss about the IUGR, intrauterine growth restriction. So let us start. आज हम लोग IUGR का डिस्कस करेंगे. IUGR होता क्या है? फुल फॉर्म ऑफ IUGR इज इंट्रायूटेराइन ग्रोथ restriction. ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वर्ड का यूज है. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. IUGR में इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोल दिया जाता है, लेकिन रिटार्डेशन ना होके इसका सही जो वर्ड है वो है रिस्ट्रिक्शन. इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस. अब इसके बारे में कुछ जानते हैं. IUGR जो है वो है, it is a clinical definition. ये clinical definition है. It refers to the babies with clinical features of malnutrition and undernutrition. For example, like 3 loose skin fold in buttock region. First. Second example, emaciated appearance. Third, peeling of skin. क्या बोले इसमें? क्लिनिकल डेफिनेशन है ये. आई जो क्लिनिकल डेफिनेशन है, होता क्या है इसमें? ये रिफर्स करता है वो बेबीज को जिसका कुछ फीचर्स है, जिसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है? माल न्यूट्रिशन. वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है. अंडर न्यूट्रिशन बेबीज हैं, जो भी इस तरह के होंगे, जिस बेबी में फीचर दिखेगा उसको हम लोग कहेंगे IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस. फॉर एग्जांपल, ये है आपका बटक रीजन. इसमें क्या इस तरीके से 3 लूज स्किन फोल्ड दिखेगा बटक रीजन में. इमैशिएटेड अपीयरेंस उसका दिखेगा, इमैशिएटेड, और पीलिंग ऑफ स्किन भी दिखेगा. तो ऐसे बेबीज को हम लोग IUGR के अंदर देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन SGA एंड IUGR. कभी कभी क्या होता है कि दो SGA और IUGR को दोनों को सेम समझ जाता है, तो इन लोगों को डिफरेंस करना जरूरी है, पता लगना जरूरी है कि SGA क्या होता है, IUGR क्या होता है. तब दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे. तो इसको हम लोग समझते हैं. पहले भी हम लोग SGA को डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. SGA मीन्स स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. और IUGR हम लोग अभी डिस्कस किया है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. उसके बाद ये कैसा डेफिनेशन है? स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है ये. और ये कैसा डेफिनेशन है? हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं, क्लिनिकल डेफिनेशन. SGA जो है वो डिफाइन करता है बेबीज विथ बर्थ वेट
लेस देन 10th percentile, less than 10th percentile expected according to gestational age. Gestational age. और IUGR it defines babies with birth weight between 10 to 25th percentile expected according to gestational age. ठीक है, समझ पा रहे हैं आपको? SGA IUGR ये जो है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज जो है SGA IUGR इज डिफाइंड फॉर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, रिटार्डेशन नहीं, रिस्ट्रिक्शन। डेफिनेशन कैसा है ये? स्टैटिस्टिकल। ये डेफिनेशन कैसा है? क्लिनिकल। इसका मतलब क्या होता है? ये जो बर्थ वेट है बेबीज का, बेबी जो बॉर्न ले रहा है उसका जो बर्थ वेट है वो लेस देन 10th परसेंटाइल एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज, इसमें 10 to 25th परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। यही कोई खास डेफिनेशन है। इसके बारे में कुछ नोट्स है, कुछ नोट्स देख लेते हैं। कुछ नोट्स है, उस नोट्स को हम लोग देख लेते हैं। ऑल SGA आर IUGR but all IUGR are not SGA। जितना भी SGA बेबी है वो सारे के सारे IUGR हैं, बट जितने भी IUGR हैं वो SGA नहीं है। ये पॉइंट हुआ। तो IUGR में आते कौन है? तो बेबी विथ बेबीज IUGR के अंदर बेबीज with clinical features of malnutrition and undernutrition, but birth weight between 10 to 25th percentile expected according to gestational age। ये क्लिनिकल फीचर्स या मॉर्फोलॉजिकल IUGR हो गए। क्लिनिकल फीचर्स होगा वो माल न्यूट्रिशन के बेबी होंगे, अंडर न्यूट्रिशन के बेबी होंगे, और साथ ही साथ बर्थ वेट जो है वो 10 to 25th परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए बर्थ वेट। इसको हम लोग कहेंगे दीज आर, इस सभी को हम लोग कहेंगे दीज आर IUGR। यही ये सब जो है वो IUGR के अंदर आते हैं, नॉट SGA। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ IUGR। टाइप्स ऑफ IUGR। पैरामीटर्स, सिमेट्रिकल, IUGR, सिमेट्रिक IUGR, एसिमेट्रिक IUGR। दो तरह का IUGR होता है, एक सिमेट्रिक एक एसिमेट्रिक। दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला टाइम ऑफ इंसल्ट।
होता कब है ये? तो ये अर्ली प्रेगनेंसी, फर्स्ट और अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये लेट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। यूजुअल एटियोलॉजी की बात करें हम लोग, यूजुअल एटियोलॉजी की बात करें तो सिमेट्री में जेनेटिकल कॉज, दूसरा टॉर्च इन्फेक्शन। एसिमेट्री की अगर बात करें, मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन, सेकंड मैटरनल हाइपरटेंशन, या हो एनेमिक कंडीशन, अनेमिया हो, तो हम लोग कहेंगे आईयूजीआर कैसा हो? एसिमेट्री। इफेक्ट ऑन सेल, इफेक्ट ऑन सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? नंबर ऑफ सेल डिक्रीज्ड, और इसमें साइज ऑफ सेल डिक्रीज्ड। आइए एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स, वेट, लेंथ, हेड circumference are equally affected। एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स की बात करें, इसमें वेट, लेंथ, हेड, सर्कमफ्रेंस, ये सारा इक्वली अफेक्टेड होता है। और इसमें लेंथ एंड हेड सर्कमफ्रेंस अफेक्टेड। पॉन्डेरल इंडेक्स, लास्ट पॉन्डेरल इंडेक्स, तो पॉन्डेरल इंडेक्स इसमें जो है वो रिमेन्स सेम या इक्वल टू 2, और इसमें पॉन्डेरल इंडेक्स जो होगा वो लेस देन 2 होगा। पॉन्डेरल इंडेक्स एक रेशियो है, रेशियो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय लेंथ इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100, ये आपका पॉन्डेरल इंडेक्स। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, इसमें लेस देन 2 होता है एसिमेट्री में। पॉन्डेरल इंडेक्स में बात करें, इसमें वेट और लेंथ दोनों डिक्रीज करता है, वेट भी डिक्रीज करता है, लेंथ भी डिक्रीज करता है, तो रेशियो लगभग सेम रह जाता है। और इसमें वेट जो है वो डिक्रीज करता है, बट लेंथ जो है लगभग रिमेन सेम रह जाता है, जिसकी वजह से रेशियो जो है वो घट जाता है। टाइम ऑफ इंसल्ट हम लोग देखें, यूजुअल एटियोलॉजी देखें, इफेक्ट ऑन सेल, एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स और पॉन्डेरल इंडेक्स। इसी के साथ टाइप्स ऑफ आईयूजीआर कंप्लीट हुआ, एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। इसके बाद हम लोग कुछ अलग टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कुछ कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आईयूजीआर, तो उसके कॉजेज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके कॉजेज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 3 हेडिंग है, 3 टाइप्स में।
पहला मैटरनल काउज, दूसरा प्लासेंटल काउज, तीसरा फीटल काउज। मैटरनल काउज की बात करें तो जो काउ आईयूजीआर का जो काउज होगा वो होगा कि जो मदर है उसकी वो कैसी हो, अंडर वेट मदर हो, तब जाके वो एक काउज बन जाता है आईयूजीआर का। मदर में क्रोमोसोमल डिजीज मिलता अगर मिल जाए तो भी वो एक काउज हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज हो, थ्रोम्बोटिक डिजीज हो मदर में, यूटेराइन एबनॉर्मेलिटी हो मदर में, एनेमिक पेशेंट हो, मदर जो है वो एनेमिक पेशेंट हो, एनीमिया पेशेंट हो, स्मोकिंग करती हो, अल्कोहल इंटेक होता हो, एक्सपोजर टू रेडिएशंस या एक्सेस कैफीन इंटेक, ज्यादा कैफीन इंटेक कर अगर मदर लेती हैं तो वो एक कॉज बन जाता है आईयूजीआर का। अगर प्लासेंटा की बात करें तो प्लासेंटा में मालफॉर्मेशन कुछ आ जाए तो वो भी एक कॉज बन जाएगा। प्लासेंटल इंफार्क्शन, एब्रप्सी ऑफ प्लासेंटा या प्लासेंटा प्रीविया का अगर कोई केस मिलता हो तो वो एक कॉज बन जाएगा आईयूजीआर का, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का। फीटल के केस में अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन या फैमिलियर कहने का मतलब ये कि अगर उस फैमिली में जितने भी बेबीज बॉर्न हो रहे हैं सब आईयूजीआर हो रहे हैं तो वो एक केस बन जाता है कि आईयूजीआर जो नेक्स्ट बेबी आएगा वो भी हो सकता है आईयूजीआर हो। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो, कंजेनाइटल इन्फेक्शंस हो या मल्टीपल जेस्टेशन हो, ये कुछ कॉजेज हैं आईयूजीआर का फीटल के केस में। तो 3 कॉज हम लोग पढ़े, मैटरनल, प्लासेंटल, फीटल, एक एक करके हम लोगों ने सबको देखा। तो ये कुछ कॉजेज हैं आईयूजीआर का। नेक्स्ट टॉपिक जो लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रिवेंशन ऑफ आईयूजीआर। हम लोग आईयूजीआर को देख लिए, उसके टाइप्स को देख लिए, उसके कॉजेज भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग उसको प्रिवेंट कैसे करें, उसको बचाएं कैसे, उसको रोके कैसे, प्रिवेंशन ऑफ आईयूजीआर। तो पहले ये जो आईयूजीआर है वो कैसे क्या है, वो है माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस एनर्जी या प्रोटीन सप्लीमेंट करेंगे मदर में, जिससे क्या होता है 30% जो रिस्क है वो कम हो जाता है आईयूजीआर होने के लिए। फिर एंटी प्लेटलेट्स एजेंट का यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, बेसिकली इसमें विटामिन सी और विटामिन ई आता है, उस चीज को प्रोवाइड कराएंगे। फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कैफीन इंटेक, हम लोग इंपॉर्टेंट कॉज में देखे थे कि मदर इंटेक कर रही थी अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन, तो कैफीन के रिस्ट्रिक्शंस को हम लोग रुकवाएंगे प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उससे भी क्या होता है, रिस्क जो है आईयूजीआर होने का कम हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स था जिससे हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे आईयूजीआर को। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आईयूजीआर को डिस्कस किया, साथ ही साथ एसडीए से रिलेट किए, डिफरेंशिएट किए, फिर टाइप्स ऑफ आईयूजीआर देखें, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ आईयूजीआर देखें, और लास्टली हम लोग प्रिवेंशन ऑफ आईयूजीआर देखें। तो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट्स रह गया हो, प्रॉब्लम रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग को रिप्लाई करेंगे। That's it. Thank you.